रूस और यूक्रेन की जंग का 10वां दिन है। आईएफ के 3 विमानों से दिल्ली लौटे 629 भारतीय यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हैं। विशेष विमानों से भारतीयों की वापसी की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये स्वदेश वापसी की जा रही है। Very difficult situation for us to live there, and we thankful to all Indian government to evacuate us here, and we are very thankful. Embassy also came to us to take us at the flight, and we are very safe here now. बहुत अच्छा लग रहा है और सच में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सबके बच्चे उन्होंने मतलब इतना पेन लेके वापस लाए हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्पलेस थे, हम पैसे से भी कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे को कैसे वापस लाते। तो वास्तव में ही सच में देश को ऐसी सरकार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था, जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो यूक्रेन में है, एक सिटी में सुमी पोस्टिन, वहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ पे लगातार बॉम्ब्स हो रहे हैं, पर उनकी अभी कोई हेल्प नहीं है। आई एम थैंकफुल कि रोमानिया बॉर्डर के बाद हमें हेल्प मिली और हम यहाँ आ पाए, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक करता हूँ। The Indian embassy helped us to, after we crossed the border, after Poland, they provided us food and shelter in a hotel, and also provided us bus to go to the airport and arrange this flight. They're also helping students for the domestic travel, but we are choosing to go by ourselves. I am Diksha Khanna from Kharkiv National Medical University. I was stuck there in Kharkiv, Ukraine. I'm a 4th course medical student, and obviously the situation there is disastrous, but the Indian government and the Indian embassy has provided all the possible arrangements they could do to get us out. Of course, we were in the active war zone area, so they couldn't enter directly, but we reached Lviv and then Poland, and after that they were of a huge help, provided us with food, accommodation, travel facilities, everything, and a big thank you to them. यूक्रेन से भारत लौटे छात्र एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। राजस्थान के 20 छात्र दिल्ली पहुंचे। बच्चों को घर तक पहुंचाएगी सरकार। ममता भूपेश ने स्वागत किया। मंत्री सुभाष गर्ग भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। यूक्रेन से लगातार छात्रों का आने का क्रम जारी है। आज भी जो है राजस्थान के 20 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और सभी छात्रों का स्वागत यहां पे भव्य तरीके से किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान सरकार के 3 मंत्री करीब 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया और यहां पे लगातार दिल्ली एयरपोर्ट पे वो लोग सभी छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं और सबका स्वागत किया जा रहा है और सभी छात्रों को दिल्ली से उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी ये लोग बखूबी निभा रहे हैं। सर, अभी तक कितने छात्र राजस्थान के पहुंचे हैं? 693 बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं। करीब 1100 से अधिक का जो अनुमान है, पहले 1008 का था, और हम समझते हैं कि 300 छात्र जो सुमी में फंसे हुए हैं वो हमारी चिंताजनक है। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उनकी सारी व्यवस्थाएं, सबसे पहले जो फंसे हुए हैं उनको सुमी में उनको निकाला जाए। आज ये अभी हिंडन एयर बेस से जो धीरज श्रीवास्तव जी ने वहाँ रिसीव किया था, ये यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमको तो अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ एयरफोर्स बेस स्टेशन पर, तो इनका यहाँ स्वागत किया गया, इन बच्चियों का, सारे उनका। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वहाँ से लेकर के और यहाँ तक पहुँचाने की, ठहरने की, खाने की, एयरपोर्ट की व्यवस्था, एयर टिकट्स की व्यवस्था, तो बच्चे भी खुश हैं। लेकिन एक ज़रूर है कि भारत सरकार को जरूर चाहिए कि मान लीजिए जो स्टेट जाना चाहती हैं, वो अपने आदमी को लगाना चाहती है, तो एम्बेसीज में उनकी व्यवस्था कर दें, जिससे कि, क्योंकि अभी एक बिटिया बता रही थी कि हमको वहाँ छोड़ दिया गया, अपनी टैक्सी करके खुद आए। एम्बेसी में पहुंचने के बाद अगर भारत सरकार ये काम नहीं करे तो सोचना चाहिए। हाँ, एम्बेसी तक नहीं पहुंचे जब तक तो मैं मान सकता हूं। तो इंडियन एम्बेसी में पहुंचने के बाद बच्चों को अगर सुविधाएं आप ट्रांसपोर्ट की नहीं दे पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स प्रयास कर रही है हमारी, कि उनको रिसीव करने से लेकर, एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर घर तक पहुँचाने की गारंटी, सब कुछ जो है सरकार, हमारे अधिकारी, हमारी टीम कर रही है। तो भारत सरकार को ये चाहिए था कि एम्बेसी में पहुंचने के बाद, किसी भी एम्बेसी पहुंचने के बाद, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी ठहरने की, पहुंचाने की, खाने की, वो करनी चाहिए। तो वो जो एक फीडबैक जो मिला है, वो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा सा दुख व्यक्त करता है। बिल्कुल सर, जैसा कि छात्र फीडबैक दे रहे हैं, क्या आपसे जो छात्रों की बात हुई, क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात के बारे में? देखिए, छात्र बता रहे हैं कि वहाँ के हालात बड़े विकट हैं, बड़े गंभीर हैं,
और वहाँ छात्रों को कई घंटों तक भूखे रहना पड़ा है, कई घंटों तक खड़े रहना पड़ा है, कई घंटों तक -7 डिग्री के तापमान में रहना पड़ा है। काफ़ी हमारे बच्चे जो अभी आए हैं बता रहे हैं कि वो एम्बेसी के अंदर भी चले गए, उनको पानी तक की व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई, बच्चों की हालत भी ख़राब हुई है, डिहाइड्रेशन हो गया, तकलीफ में रहे हैं और वहाँ पे इनकी मदद नहीं हो पाई। और वहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रेन है चाहे कार है, उनके लिए भी कई गुना ज़्यादा, अभी कल बता रहे थे बच्चे कि 50 बच्चों के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए पे किए हैं वहाँ पे, मात्र 60 किलोमीटर के, और रेट भी इस प्रकार से बढ़ा दिए गए हैं। और वहाँ जो लोग हैं जो बिचौलिए का जो काम कर रहे हैं, एजेंट का जो काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इसमें लूट खसोट कर रहे हैं। इस ओर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारी एम्बेसी ध्यान दे, भारत सरकार ध्यान दे कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, सीमित पैसे उनके पास, वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रही है और काफ़ी दिक्कतें उनको सामान मिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे उनके भोजन की, पानी की और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था निश्चित तौर पर एम्बेसी को वहाँ पे तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार जो वहाँ व्यवस्था कर रही है या मंत्रियों को भेजी है, उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस छात्रों को नहीं मिल पा रहा है? देखिए, अभी मिला है लेकिन पहले मिलना चाहिए था। काफ़ी देरी से सरकार जगी है, पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में लगे रहे ये लोग, थोड़ा पहले लगते हैं। ये जो मिशन जो गंगा शुरू किया है, इस मिशन को कम से कम 1 सप्ताह पहले शुरू करना चाहिए था। वहाँ पे एम्बेसी जो वहाँ पे एडवाइजरी जारी कर रही है, उसमें भी विरोधाभास रहा है। कभी कहते हैं रुके रहिए, कभी कहते हैं एकदम निकल जाइए, कभी कहते हैं कि आप अपने स्तर पर जाइए। तो इस प्रकार की काफ़ी दिक्कतें बच्चों के सामने आई है, जो कि बच्चों ने हमें बताई है। देखिए, तो आपके सामने है और फ्लाइट के अंदर पहुंच के बच्चों से जबरन नारेबाजी कराना ये राजनीतिकरण करने का समय नहीं है, संवेदनाएं और मानवतावादी कार्य करने का समय है। जो ऑलरेडी 10-10 दिन लेट हो चुकी भारत सरकार अपने काम करने में, और अब भी जब शुरू हुए हैं तो उसको राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। मैं कहती हूँ कि उनको राजनीतिकरण बंद करें और देश के बच्चों को सिस्टम बना के वापस लेकर आए। ये शुभ्रा हमारे साथ में खड़ी, श्रद्धा हमारे साथ खड़ी है, वहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई, इनके खून की उल्टियाँ हो रही है, शी वॉज इन एम्बेसी और किसी ने इनकी केयर टेक नहीं की। ये हमारे धीरज श्रीवास्तव जी चेयरमैन है जो राजस्थान फाउंडेशन के, इन्होंने पूरा टाई अप किया, सबसे बात की, इनको वहाँ मेडिकल फैसिलिटी दिलाई हम लोगों ने, इतनी दूर पहुंच के। कहाँ थी भारत सरकार की एम्बेसी के कार्य? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ भारत सरकार के कि हर चीज में राजनीति नहीं होती, इंसानियत भी कोई चीज है, इंसानियत पे चली और देश का नौजवान वहाँ जहाँ फंसा हुआ है उसको सुरक्षित वापस लेकर आइए। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी इन्होंने बोला, हम सब लोगों की भावना इस समय इतनी है, एक मिनट भावना इसकी सबकी इतनी है, आप इन लोगों को सबको देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन शांति के क्षेत्र में नहीं, युद्ध के क्षेत्र से लाए जाते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं युद्ध में। आज ये हमारी भारतीय सेना है, हमारे रेस्क्यू पे खड़ी रहती है, जब चाहे तब खड़ी रहती है, लेकिन हम इनका कैसा उपयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्चे हैं, ये पैदल 12-12 किलोमीटर चल रहे थे, इनके पास पैसा नहीं था, इनसे दुर्व्यवहार हो रहा था, टैक्सियाँ वहाँ पे जो है मनमाने दाम ले रही थी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत रखी और ये पूरे बहादुर लड़कियाँ हैं। आप इनसे बात करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हमें इस बात का इत्मीनान है कि जो अभी इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 1000 से ऊपर जो हमारे स्टक स्टूडेंट्स हैं, आज 700 के करीब वापस आ गए। सूमी के बारे में जैसे ही भारत सरकार निर्णय करेगी, मुझे उम्मीद है कि वो उनको सुरक्षित, जो है हम लोगों ने उनको कहा है कि ये पैदल नहीं चल सकते। आप इनसे उम्मीद मत करिएगा जैसे खार्किव और कीव में किया, आप सूमी के बच्चों को सुरक्षित अपने निगरानी में अगर ला सकते, क्योंकि हम जाने के लिए तैयार थे, यहाँ उनको बच्चों को मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। मैं पोलैंड जाता तो मैं सूमी तक जाता और इनको अपने गाइडेंस में मॉरल सपोर्ट के साथ में बसों में बैठा करके लाता, लेकिन कोई बात नहीं, भारत सरकार सक्षम है, उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर लीडरशिप है, उनको डिसाइसिव एक्शन लेकर के काम करना चाहिए। मेरा राजस्थान सरकार से काफ़ी, मतलब जब से ये सिचुएशन चालू हुई तब से कांटेक्ट रहा है, बट मैं मेन बात अभी ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि हम लोगों के ऊपर। हम वापस आ चुके हैं, हम लोग सेफ हैं, अभी भी बहुत बच्चे वहाँ पे हैं और हम वो कंडीशन देख के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने फेस किया वो फेस ना करें और जल्दी वो भी घर अपने पेरेंट्स के पास वापस सेफ आ जाए। सर एम्बेसी में क्योंकि 4 दिन से हमें पानी वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, फर्स्ट नोटिस आया कि तुम लोग मूव करो, एंड 25 की मेरी फ़्लाइट थी तो मैं लुगान से 23 को निकल गई। देन वहाँ 24 को पहुँचे, पहले बोगजाल पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे खड़े रहे, 2 घंटे कॉल करते रहे, टैक्सी नहीं थी। देन फिर एम्बेसी में 4 दिन रुके,
फिर बोलने लगे निकलो निकलो यहाँ से, फोर्स करने लगे, मतलब एक तरीके से बहाने से निकालने की कोशिश। फिर पानी वगैरह कुछ था नहीं, डिहाइड्रेशन। देन फाइनली जिस दिन हमें निकलना था तो टैक्सी से निकले। अब रात भर हम पैनिक अटैक्स आने लगे क्योंकि गन पॉइंट पे मैंने नहीं देखे थे इस तरह की सिचुएशन। जो छात्र पहुंचे हैं वो छात्र दिल्ली पहुंचने के बाद काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन सबकी एक शिकायत है कि एम्बेसी में जो है उस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया है, जैसे डिहाइड्रेशन या तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही है उसको वहाँ पे नियंत्रित किया जा सके, इसकी एक शिकायत है छात्रों की। लेकिन राजस्थान के जो छात्र यहाँ पे पहुँचे हैं और जब यहाँ पे राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया तो काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच वहां फंसे राजस्थानी स्टूडेंट्स का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर 3 मेडिकल छात्र सकुशल लौट आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और बुडापेस्ट से भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर एसडीएम परसाराम सैनी ने तीनों स्टूडेंट को रिसीव किया। किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने वाले तीनों छात्रों में उदयपुर की छात्रा पूर्वी बिष्ट, डूंगरपुर के छात्र तन्मय पाठक और भव्यांश शाह शामिल हैं। दिल्ली से प्लेन के जरिए ये यहां पर पहुंचे हैं और इन्हें उदयपुर डूंगरपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन में फंसे 12 जिले के समरानिया कस्बे के दोनों युवक सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। गांव पहुंचने पर लोगों ने युवकों का स्वागत किया। बताया जाता है कि समरानिया निवासी नीरज मेहता और कपिल पंकज यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां रूस के साथ युद्ध चलने से अन्य छात्रों के साथ भी फंसे हुए हैं। दोनों शुक्रवार को यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे और वहां से ट्रेन से कोटा, फिर शाम को समरानिया पहुंचे। तो वो छोड़ दिया था यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी 2 कंट्रियाँ छोड़ी हैं। तो जैसे एक मोल्दोवा कंट्री है, वहाँ गया मैं जैसे तैसे। उसके बाद रोमानिया, वहाँ से 300-400 किलोमीटर में वहाँ गया। उसके बाद जो हवाई वाली फ्लाइट का कोई शेड्यूल पता नहीं था कब का, लेकिन पहुँचना था। तो मैं टिल देन जब तक रहा वहाँ, जब तक मुझे लगा नहीं कि अब तो निकलना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच गंगानगर सहित राजस्थान के छात्रों का स्वदेश लौटने का सिलसिला चल रहा है। गंगानगर के छात्र लखन गौड़ भी गंगानगर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा सहित अन्य इंतजामों की भी उन्होंने तारीफ की। से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच में श्री गंगानगर सहित राजस्थान और भारतवर्ष के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। जैसे जैसे छात्रों की परेशानियां बढ़ती गई, वैसे वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एक्टिवेट हुई और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया ताकि भारतीय छात्रों को एक्टिव वॉर जोन से निकालकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में श्री गंगानगर जिले के बीच यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी यूक्रेन से जस्ट अभी लौटे हैं श्री गंगानगर के लखन गौड़, जो वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। हम इन्हीं से जानते हैं कि लखन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री गंगानगर में पहुंचने पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आप ये बताएं कि यूक्रेन में जो हालात थे और यूक्रेन से हंगरी और हंगरी से फिर गंगानगर तक का सफर कैसा रहा? मेन हमें वही था कि जब हम डेनिप्रो से हम चले थे उस टाइम पे हमें बस डेनिप्रो से लिवीव तक की ट्रेन पकड़नी थी। उसके बाद का डिस्टेंस कवर करना इजी था क्योंकि ट्रेन से आगे या बस से देख लेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता हमारा। हमने पहले से वहाँ पे बात करके रखा था अपने दोस्तों से जो वहाँ के लोकल्स थे और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तब हमारे एजेंट वगैरह भी कह रहे थे कि हमारे जैसे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हमारे, उनको भी ले जाओ। और जितने हो सके हम तो ले गए और उनको तो ले आए इजीली, हम आसानी से लेके आ गए हैं। बस ट्रेन का ट्रैवल था 30 घंटों का। ओके। अच्छा लखन, चूंकि केंद्र सरकार लगातार एक्टिवेट थी, इंडियन एम्बेसी के लोग भी वहाँ थे, तो क्या वहाँ जो अरेंजमेंट्स थी सरकार की तरफ से वो सेटिस्फैक्ट्री थी? जो अरेंजमेंट्स हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिली है वो तो बहुत ही अच्छी थी। राइट। वहाँ पे मतलब हमें 5 स्टार होटल्स के अंदर हम लोग रुके हैं बुडापेस्ट के अंदर और अच्छा से हम तो घूमे हैं वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा को कैसे आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? ऑपरेशन गंगा के अंदर हम जितने निकले थे 40-50 हम सारे इकट्ठे ही सारे आ गए और फुल अपने अच्छे से सेफली पहुँच गए। बस अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के थ्रू मतलब बच्चे को सेफली घर तक पहुँचाया। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मन में डर रहता है एक पेरेंट होने के नाते कि बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, सेफली आएगा नहीं आएगा। उस चीज़ को लेकर कैसे फेस कर रहे थे आप घर पर?
देखो, डर होना एक स्वाभाविक बात है और पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अपने किस तरह से पालते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाता है तो पेरेंट्स तो नेचुरली बहुत घबराए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत अच्छा काम है हो रहा है। इसमें हम चाहते हैं यूक्रेन में जो 2,500 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वह भी निकलने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे हैं। और जिस तीव्रता से अभियान गंगा चला उसी तीव्रता से हम चाहते हैं कि जो 20,000 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनका एडमिशन भारत के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेजों में किया जाए, जिससे बच्चों को सुविधा मिले और यहाँ एडमिशन हो सके ताकि दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। यूक्रेन से पहुंचे उदयपुर के नक्षत्र का एयरपोर्ट पर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान केक काटकर बधाई दी गई और नक्षत्र के परिजनों से मोबाइल से बात करवाई। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए रेनवाल के 2 छात्र वापस लौट आए हैं। परिजनों से मिलकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। यूक्रेन से वापस रेनवाल पहुंचे दोनों छात्रों का ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। छात्र नरेंद्र और गगनदीप ने बताया कि वो कीव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। रूस के हमले के बाद वो हॉस्टल में फंस गए। भारतीय दूतावास के सहयोग से वो पोलैंड पहुंचे और वहां से प्लेन के जरिए भारत। तो खुशी का माहौल है, एक बच्चे सेफ आ गए। एक गवर्नमेंट की जो भी व्यवस्था है उससे भी बड़ी खुशी है कि अपनी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, एमएससी है, उनसे अच्छा सहयोग मिला है और बड़ी खुशी फील हो रही है। बच्चे सुरक्षित आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र, बहुत अच्छी बात है। सो ऑल एंड आफ्टर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। झुंझुनू में ऑपरेशन गंगा के तहत अर्जुन ढेवा और प्रकृति की घर वापसी हो गई है। घर पहुंचते अर्जुन के दादा के आंसू छलक गए। उन्होंने पोते अर्जुन और दोहिती प्रकृति को गले से लगा लिया। अर्जुन ढेवा ने कहा कि हमलों के बाद लोगों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई थी और वो कीव शहर में फंसकर रह गए थे। एक दिन तक इंडियन एम्बेसी के पास रहे, वहां कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने और उनके साथ एम्बेसी में ठहरे 21 छात्रों ने अपने स्तर पर ही बॉर्डर तक पहुंचने की प्लानिंग की। होटल अलीबाबा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी उनसे पहुंचकर बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उसके बाद वहां से स्पाइस जेट के विमान से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से राजस्थान सरकार ने उन्हें टैक्सी मुहैया करवाई। थोड़ा डरावना सा था, ये सायरन बजते थे सुबह शाम, बच्चे बंकर में बैठे रहते थे और वॉर का ही माहौल था। 24 की फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, तो इसलिए हम कीव गए थे। पर सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिली कि वहाँ पे हमला हो चुका है बोरिसपील एयरपोर्ट पे, और फिर हम उस टाइम ट्रेन में थे तो हम वहाँ अटक गए थे। पर बाद में इंडियन एम्बेसी ने बोला कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे और भी बच्चे फंसे हुए हैं, तो हमने वहाँ से निकलना सही समझा। हमारी फ़्लाइट थी 24 तारीख की कीव से, बोरिसपील से। हमको जाना था दिल्ली और हम स्टेशन पे पहुँचे थे, इतने में खबर आ गई कि बोरिसपील पे 4-5 धमाके हुए हैं। तो फिर उसके बाद में हमको समझ में नहीं आया हम क्या करें। उसके बाद में एम्बेसी से एक एडवाइजरी जारी हुई कि सभी बच्चे अभी तुरंत एम्बेसी पहुँचें। तो हमने अपनी अपनी टैक्सी करी, एम्बेसी पहुँचे। मेरा पोता अर्जुन ढेवा और दोहिती प्रकृति बालोठिया आज अभी घर पहुँचे हैं। घर में एकदम खुशी का माहौल है और बच्चे भी बहुत खुश हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार से ये निवेदन है कि जो खारक्यू में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो बच्चे हमारे हैं, उन बच्चों को जितना जल्दी हो सके सुविधाजनक घर पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ सबसे